संबोधन बच्चों के सामने दें। आज एक कुलदीप सिंह जी। गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलने वाला, पहले भी मौका मिला था यहाँ बोलने का, तो कुछ स्टार्ट करने से पहले बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव पूरे नरवाना के बैठे हुए हैं। मास्टर जी को काफ़ी क्लोजली मैं जान पाया हूँ, उनसे मतलब मुझे अंदर अंदर एक एम्पावरमेंट मिलती है कि यहाँ कभी भी आप भी देखते हैं कुछ ना कुछ डेड बॉडीज लेके या किसानों के मुद्दों को लेके कभी रोड जाम या इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, तो जब पता लगता है कि उन समस्याओं को लेके वो आगे आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिल को संतुष्टि होती है कि चलो कुछ भी वायलेंट नहीं होगा। मतलब जो भी होगा पार्लियामेंट्री जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी मर्यादाओं को ध्यान में रख के ही होगा। तो ये मतलब उनकी ये काबिलियत है। तो उन जैसे ही बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं अलग अलग सामाजिक संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका भी आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया। और जहाँ तक टाइम की बात है, ऑफकोर्स थोड़ा पुलिस की जो ऐसी है कि फायर फाइटिंग मोड रहता है, अभी भी थोड़ा जाना है मुझे, काफ़ी देर से झूठ बोलना पड़ रहा है कि 15 मिनट में आ रहा हूँ। बट ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ड्रग्स के बारे में बात करने का। तो ड्रग्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोल दिया गया है। फिर भी किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेरी हो या कोई कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हो या जानना चाहता हो, तो वो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, वो उनके पूछ सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अपनी तरफ से इतना कहूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को चेंज नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन अगर हमने 100 लोगों से बात की है या 1000 से बात की है इस बारे में, ड्रग्स के बारे में जो ऑलरेडी उसमें थे, अगर हम एक को भी निकाल पाए, एक इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी नॉलेज में है, मैं उस लड़के से मिलता हूँ लगभग वीक में एक बार, जो इससे निकल के आ गया एंड वो अपने आप में बहुत खुश है अभी। हालांकि उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन हमारी छोटी सी टीम है जो पुलिस के भी लोग हैं लेकिन सीरीज में रहते हैं। वो यहाँ पे भी उनमें से कुछ लोग हैं, अभी नरेश जी उनमें से एक हैं और एक मेरे नाम से कुलदीप हैं, पीछे हैं वो। तो वो लोग हमेशा मतलब जैसे मेरे पास कॉल्स आती हैं, अभी इन्होंने बताया था एक नंबर लिखा हुआ है 9996311500 वाला, ये मेरे पास भी है। तो जैसे ही कोई कॉल आती है, चाहे वो, हालांकि हम कंसंट्रेट करते हैं ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स पे, मतलब वाइन को छोड़ के, अल्कोहल को छोड़ के जितने भी नशे हैं उन पे बेसिकली, लेकिन अगर कोई शराब से रिलेटेड भी कोई कॉल आती है किसी बच्चे की या लड़के की, तो इमीडिएटली मैं इनको बोलता हूँ कि उसको कांटेक्ट करें। अगर उसको तो उसके घर पे भी जाना है तो तुरंत जाएं। तो बड़ा एक अंदर अंदर ना सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। जैसे मेरी आदत है कि शाम को घर जब भी सोने का टाइम होता है तो थोड़ा सा मन में आता है कि आज क्या किया। तो पूरा अगर देखें किसी के साथ रफ बिहेव किए हों या और कोई पुलिस से रिलेटेड कोई हार्ड पुलिसिंग का काम किए हों, तो ये वाला काम सबसे टॉप पे रहता है कि अरे आज उस बच्चे की मदद की, उसको सेटिस्फेक्शन दे पाए किसी हद तक, तो मतलब इतना दिल को तसल्ली होती है। इतना अच्छा काम मुझे लगता है अगर 1000 में से हम एक को भी इस तरफ ला पाते हैं। रही बात की आपका जो एज ग्रुप है ना, वो सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में है, सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में। आप जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना तो कॉलेज में है ना स्कूल में है, एक वर्ष पे है, या मान लीजिए कॉलेज में है, कॉलेज के फाइनल ईयर में होंगे या इवन फर्स्ट ईयर में होंगे, उस तरह की एज ग्रुप में आप लोग हैं, तो वहाँ बिकॉज आपकी जो लिबर्टी है वो काफ़ी हाई लेवल पे होती है। पेरेंट्स का उतना कंट्रोल नहीं होता, टीचिंग फैसिलिटीज का कंट्रोल नहीं होता, आप खुद के मालिक होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझ रहती नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप खुद से पूछो कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन आप ऑलरेडी अगर इस ड्रग्स वाली चीज़ों की चपेट में आ गए ना, तो वो फिर क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका पूरा नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो जो एल्कोहल है या फिर दूसरी जो चीज़ है ना उसके कंट्रोल में होगा। तो ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा जो है शुक्रिया है मेरे जो सीनियर्स हैं हमारे आईजीपी रेंज पुलिस में क्या है, आपको हायरार्की थोड़ा पता होगी। जैसे इन ऑफिसर्स लेवल अगर हम बात करें तो एसपी हैं, उससे ऊपर हमारे आईजी होते हैं, डीसी होते हैं, डीसीपी होते हैं। तो आईजी रेंज जो हिसार के हैं 5 डिस्ट्रिक्ट, उनके जो हेड होते हैं वो आईजी हैं। इनका फोटोग्राफ आप देख सकते हो, राकेश कुमार आर्या जी हैं। तो उन्होंने ये बेसिकली स्टार्ट किया चीफ मिनिस्टर हरियाणा से बात करके, और हमारे एक और डीडीसी हैं स्पेशली टास्क फोर्स में वो लगे हुए हैं यादव जी, उनके साथ मिलकर ये अभियान पूरा शुरू किया गया।
तो इमीडिएटली तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे दिखता है, जो मैंने बताया सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। उसी से लगता है कि कुछ हम कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस या मतलब ऐसे फिजिकल चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन हमें मिल पा रहा है। तो ये तो रहा ड्रग्स का कि आप ड्रग्स से दूर रहिए, आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स काफ़ी उस लेवल पे हैं कि आप समझ सकते हैं, और अभी भी आप जो है अल्कोहल के कंट्रोल में नहीं आए हो, अल्कोहल आपके कंट्रोल में है या दूसरे ड्रग्स आपके कंट्रोल में, तो यू कैन डिसाइड क्या गलत है क्या ठीक है, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। अब देखिए, जैसे इतने छोटे बच्चों ने एक परफॉर्मेंस की, पहले ही मैंने देखा था इनका शांतिराम जी की डायरेक्शन में इन्होंने करवाया था, कोई बड़ा ही अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम प्रोग्राम तक ना रखें। इन्होंने जो दिखाया वो सच्चाई दिखाई, बस वो जो दारू की बोतल थी ना, वो रिप्लेस हो गई है दूसरी और ज्यादा डेंजरस चीजों से। शायद नहीं किसी के घर में, मैं तो टच वुड बोलते हैं ना कि वैसा ना हो ड्रग्स वाला, लेकिन कोई सुनता तो होगा कि किसी के घर में ऐसा चल रहा है, तो क्या था, जैसे आपके जैन सर हैं वो बता रहे थे, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे वो हो गए बर्तन खड़े हो गए, वो तो मतलब उनका मीनिंग समझ जाओ क्या मतलब है उसका। कभी चमेला कॉलोनी में नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा था उसका असली नाम क्या है, मैं चैनल लेना, आप पता है ना चमेला कॉलोनी है, एक्चुअली उसका नाम सुंदर नगर या सुंदर नगरी है, बस्ती है सर, वो फाटक से। जी हाँ, नहीं मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ बहुत बार। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वैसे हमने उसको चमेला कॉलोनी बना दिया उस फैंसी से रिलेट करके, जैसे बड़ा गंदा नहीं होता। मान लिया मैं फैंसी हूँ, कोई कह रहा है फैंसी बस्ती, तो अंदर अंदर एक, तो यही चीज मैं उनसे शेयर करता हूँ कि भाई आप ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी में फैंसी लोग हो, और आप सब जो है गलत निगाह से आपको देख रहे हैं, तो क्या आपके मन में नहीं आता आप चेंज करो। ऐसे ही कई और गांव हैं, रिवर है, इस तरह के 2-3 गांव हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी है, लेकिन वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही हैं, उनमें भी वही RTCs WBCs प्लेटलेट्स हैं अंदर के अंदर, तो उनके अंदर ये वाली कौन सी चीज़ आ गई कि पूरी कम्युनिटी उसमें। आप प्लीज़, पिछली बार भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, कभी घूमते हुए 2-4 लोग मिल के ना जाइए, उसमें फील करिए कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी उसी लाइन पे जा रहे हैं। उस डायरेक्शन में कोई नहीं सोच रहा। एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जिम्मेदारी सोशल ग्रुप्स की है, जो यहाँ पे सोशल संगठन के लोग बैठे हुए हैं। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हफ्ते में या महीने में 1 दिन 1 घंटा निकाल के इस तरफ थोड़ा देखा जाए। नरवाना का जो सेंट्रल पार्ट है, पंजाबी चौक वाला एरिया, उस तरह के और कई एरिया मुझे बताने में भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि उससे क्या है ना, उसकी एक क्या बोले, उसकी प्रशंसा तो कुछ हो नहीं रही है। अब आप में से हो सकता है कोई बच्चा वहाँ से बैठा हो, मुझे अंदर अंदर मतलब कोई वो हो रहा है आत्मग्लानि कि क्यों मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ का। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ बस ये वाला जो बीमारी जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो बढ़ती जा रही है। बेसिकली ये डिसीज है, जो इसको लेता है, ये 2 तरह का है। तो जैसे मैं बेचता हूँ, आप खरीदते हैं, आप कंज्यूमर है, मैं सप्लायर हो गया। तो जो सप्लायर है फ्रॉम लो पॉइंट ऑफ व्यू, उसका रोल ज़्यादा है, उसकी सजा ज़्यादा है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसको हम कोई मतलब इलीगल कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं मानते, उसको हम मानते हैं कि वो तो डिसीज है, वो उसको बीमारी है। तो उसकी बीमारी को ठीक करने की जो जिम्मेदारी है, वो जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा जो आजू बाजू वाले पड़ोसी हैं, फैमिली वाले हैं, उनकी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सजेशन है, ओपिनियन मेरा अपना है कि आप 1-1, 2-2 अपने फ्रेंड बनाइए इस तरह के जो ये चीज़ करते हैं, लेकिन ध्यान से बनाइएगा कि कहीं आप उन जैसे ना बन जाओ। पर्पस ये है कि आपको अपने जैसा उनको बनाना है। अगर आप खुद में ठीक हो, ऐसी कोशिश करके देखिए तो कितना अच्छा होगा। ये मुझे इस चीज़ से एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ गया। मैं एक बार एक स्कूल में गया था काफ़ी टाइम पहले, वहाँ पे जो नेशनल इंटीग्रिटी है, मतलब इंडिया की जो नेशनल इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी पता है ना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह वगैरह, और उसके अंदर भी जैसे मास्टर जी जाति की बात कर रहे थे, तो जातियाँ भी हैं, इतने सारे कैटेगराइजेशन है। एक तरफ से तो वो कल्चरल रिचनेस है हमारी, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक बहुत ही गंदा नेगेटिव पिक्चर है। तो वहाँ पे एक बच्चा छोटा सा, जितने 3 बच्चे खड़े थे, थोड़ा बड़ा होगा, शायद 6th स्टैंडर्ड में था, वो बात कर रहा था। उसने पोस्टर बना रखे थे कि नेशनल इंटीग्रिटी ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे, शायद वो इतना छोटा था, लेकिन मेरे मन में आया कि किसी ने तो उसको बताया होगा नेशनल इंटीग्रिटी के लिए सब बनाने के लिए। हालांकि मुझे पता था शायद वो नहीं बता पाएगा, या फिर भी मैंने उसका ओपिनियन जाना। तो एनीवे बाई चांस उसके पेरेंट्स साथ में खड़े थे, उन्होंने बनवाया था वो पोस्टर। तो मैंने उससे सीधा सा यही पूछा, भाई बेसिकली जब भी हम नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो मेनली हिंदू और मुस्लिम ही ध्यान में आता है। हालांकि हमारे देश में और भी रिलीजन है,
बिकॉज कंफ्लिक्ट, मेजोरिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इन दोनों के बीच में रहते हैं, चाहे वो रियलिटी में कोई कंफ्लिक्ट हो या वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हो। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या लगता है भाई, कैसे दूर कर सकते हो ये इंटीग्रिटी वाली प्रॉब्लम जो आ रही है, कैसे बना के रख सकते हो इंटीग्रिटी। तो वो कुछ बताया उन्होंने, लेकिन मेरे मन में जो था वो मैंने शेयर किया उनसे और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, अगर ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करें तो आप में से कितनों के मुस्लिम दोस्त हैं? मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 99.9% हिंदू बैठे हुए हैं, तो उनमें से कितने परसेंट लोगों के, या अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो कितनों के मतलब मुस्लिम फ्रेंड है? तो उस एंगल में जाके सोचिए तब शायद बात करें। तो वो ड्रग वाली जो मैं कह रहा था कि उसे मिला कॉलोनी या सुंदर नगरी की जो प्रॉब्लम है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो वो चेंज लाने की कोशिश करिए। तो ये तो ड्रग्स की बात हो गई, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा मैं एजुकेशन के ऊपर, लास्ट टाइम मुझे याद है 2-3 बच्चे इसमें से उठ के कई बातें रखे थे, तो मैं तो हाईली इम्प्रेस्ड था उनसे। मैंने अपने लाइफ के कुछ एनिक्डोट्स बताए थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इतनी सारी यहाँ ब्रदर सिस्टर और ज़्यादा उम्र में छोटे हैं, तो चलो बेटा बेटी तो नहीं बोल सकता, वट एवर आप समझ लीजिए। तो किसी को कोई भी क्वेरी हो या और मैं कोरिलेट करके बताने की कोशिश करूँगा कि मैं मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी उस तरह की, मैंने कैसे उसको हैंडल किया था, तो आई थिंक वो आपके ज़्यादा काम आएगा। ड्रग्स से तो मान के चलता हूँ आप दूर हैं, दूर ही रहेंगे, बस आपके लिए है कि आप औरों को दूर रखें। आप तो 100% कि आप तो दूर ही रहेंगे इन चीज़ों से, लेकिन खुद को दूर रखें, ठीक है। ज़्यादा मजा तो उसमें आएगा कि दूसरों को कैसे आप दूर रखो, मतलब ऐसा क्या करो कि बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो कैसे उससे दूर रहें, राइट। तो प्लीज आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, या किसी का कोई एजुकेशन से रिलेटेड या किसी को कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, मैं कर पाऊंगा तो आई ओपनली टेल, नहीं कर पाऊंगा तो आई फील सॉरी। बताइए कोई यूपीएससी के बारे में या अदरवाइज पुलिसिंग के बारे में या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज के बारे में आपको लगता है कि आई कैन बी एक कोज और रीजन फॉर चेंज इन योर लाइफ, तो बताइए बताइए। आई एक्सपेक्ट कि जो हमारे फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा पूछेंगे। बोलिए, आई एम हैविंग शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो प्लीज बोलिए कौन स्टार्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक आइस ब्रेकिंग बोलते हैं, कहीं भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं या नई जगह जाते हैं जो अच्छे मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, या इवन जो अच्छी गवर्नमेंट की एकेडमीज हैं, वहाँ पे आइस ब्रेकिंग सेशन फॉर्मल रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं यही चीज करने के लिए जो अभी आपके साथ हो रहा है राइट नाउ, कि कोई भी नहीं उठ रहा है। वो फर्स्ट कौन होगा जो उठने वाला है या होगी? बोलो बोलो, फील फ्री, कोई भी डाउट हो, कोई एक्चुअली वो दिखाएगा कि वो कौन लीड कर रहा है, राइट। एंड ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है, यही सब चीजें, तो हेजिटेट नहीं करना है। सब लोग तो आप ही के बीच में से हैं यहाँ पे, कोई बोलो बेटा, कोई भी क्वेश्चन है ना, बच्चा पढ़े लिखे हैं सारे, तो पूछना चाहिए आपको, होगा आपके लिए तो बहुत अच्छा। पूछो कोई भी क्वेश्चन। करो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा उठा के, प्लीज। अच्छा खड़े हो गए, वेरी गुड। यू कैन कम फॉरवर्ड, सामने आगे, सो दैट अदर्स आल्सो विल सी यू एंड आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। पहले तो इनके लिए क्लैपिंग की गुरु सर का दूसरा नाम पता है यहाँ क्या है? मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, अभी कोई नहीं पूछ रहा हूँ क्या है, कोई बताएगा? बड़ा अच्छा सा नाम है, बोलो। काला सांगा, लेकिन बताओ क्यों है काला सांगा? यहाँ पे आदरणीय बलबीर जी हैं, वो उसी गांव से बिलोंग करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बताइए कौन बताएगा काला सांगा क्यों कहते हैं? क्या हो गया, मतलब एक राणा सांगा जैसा उसमें से वो आ रही है, बताओ क्यों कहते हैं? हमारे गाँव में जैसे बहुत तरह के